सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, संत संग तेरी प्रीत। सतगुरु तुमको होए दयाला, सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, भोजन कीर्तन नीत। सतगुरु तुमको होए दयाला, सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, संत संग तेरी प्रीत। जिस सिमरत सब किल विकनाश, पितरी होए उधार। सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। पूता माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष। निमक न बिसरो तुमको हर हर, सदा बजो जगदीश, सदा बजो जगदीश। सतगुरु तुमको होए दयाला, सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, संत संग तेरी प्रीत। सतगुरु तुमको अमृत पियो सदा चिर जियो, हर सिमरत अनंत रंग तमाशा पूर्ण आशा। कबे न व्यापे चिंता, कबे न व्यापे पवर तुम्हारा एर मन हो। हर चरना हो कौला, नानक दास उन संग लपटायो। जो बूंदे चात्रिक मोला, जो बूंदे चात्रिक मोला। सतगुरु तुमको होए दयाला, सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन
भजन कीर्तन नीत, सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, संत संग तेरी प्रीत, संत संग तेरी प्रीत। वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
आवो मीत प्यारे, आवो मीत पानी दा पमा गा रे सा आवो मीत प्यारे, आवो मीत सारे गा मा पानी दा पमा गा रे सा आवो मीत प्यारे, आवो मीत गा मा पापा नी दा नि सा नि दा पापा सारे नि सा नि दा पमा गा रे सा रे, आवो मीत प्यारे, आवो मीत गा मा पमा गा रे सा गा मा पा नि दा नि सा नि दा पापा रे गा मा गा रे सा नि सा प्यारे, रे गा मा गा रे सा नि सा प्यारे, रे गा मा गा रे सा नि सा प्यारे, आवो मीत प्यारो मीत आवो मीत प्यारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ, जिता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे, दया करो किश मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे, बेसमार यथाह अगंत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। मैं सतगुर सेती पिर खड़ी, क्यों गुर बिन जीवा माओ। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा। जुगो जुग अटल, चवर छतर तख्त मालक, भगत वशल कृपा निधान। कोट ब्रह्मंडां ते मालक, जगत गुरु शब्द गुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़ बैठे वड भागी सत्संगी जनों। सतगुरु जी की अपार कृपा सदका गुरु साहिब जी के पावन पवित्र चरणा कमलों के विच जुड़ बैठ के जो सतगुरु जी के दर ते मेहर दा मेघ बरस रहा है, इस दे विच अनंत मानण दा सुभाग प्राप्त होया है। आओ दौड़ते भजते मन नूं सतगुरु जी के चरणा कमलों के विच जोड़तियां होयां
ਅਸੀਸਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਤਿਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ का सिख अपने गुरु के चरणों के विच जुड़ के बस अपनी रसना तो एक ही वचन पढ़ता है, मैं सतगुर सेती पिर घड़ी क्यों गुरबिन जीवा माओ। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा हूं। गुरु के सिख के जीवन के विच गुरु की बाणी आधार है, गुरु की बाणी आसरा है। चिट्टे रखियो गुरु साहब जी के चरणों के विच गल सच्चे समझते विच आ जाएगी। गुरु के सिखा, गुरु साहब जी की अमृतमी बाणी तेरे जीवन का आधार है, तेरी जिंदगी की टेक है। इसका कोई ना कोई ते कारण होगा। ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਦਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक गोद संसार के मिलती है खिडावी दी। खिडावी दी देखने वास्ते गोद ते हुंदी है, पर खिडावी दी गोद के विचों किसी तरह का कोई सुख नहीं मिलता, किसी तरह की कोई ममता नहीं मिलती। खिडावी दी गोद के विचों किसी तरह का कोई प्यार नहीं नसीब होता। खिडावी दी देखण नूं एक गोद ते है, पर खिडावी की गोद के विचों ना ममता मिलती, ना प्यार मिलता, ना खिडावी की गोद के विचों किसी तरह का कोई सुख नसीब होता है। मां की गोद के विचों बच्चे नूं ममता मिलती है, मां की गोद के विचों बच्चे नूं प्यार मिलता है। इंज कह लो भी बच्चे नूं मां की गोद के विचों हर सुख प्राप्त होता है। गुरु साहब जी ने गुरु के सिख नूं समझाया, कहन लगे गुरु के सिखा याद रखी दुनियावी पदार्थ जिन्ने भी संसार के विच ने वो सारे ते सारे खिडावी दी गोद की तरह ने। वो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृतमी बाणी मां की गोद की तरह है। जेड़ा सुख तैनू दुनियावी पदार्थां ते विचों नहीं प्राप्त होवेगा, वो सुख तैनू गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृतमी बाणी ते विचों प्राप्त होवेगा। दुनियावी पदार्थ मनुखी जिंदगी दे विच खिडावी दी गोद की तरह ने। ते धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की अमृतमी बाणी गुरु के सिख की जिंदगी दे विच मां की गोद की तरह है। जेड़ा सुख दुनियावी पदार्थां ते विचों नहीं मिलता, वो सुख धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ते विचों मिलता है। इसे करके गुरु के सिख ते जीवन का आधार गुरु साहब जी की अमृतमी बाणी है।
गुरु के सिख के जीवन नूं तुसीं पढ़ के वेखो। हजूर ने अमृतमी बाणी गुरु के सिख के जीवन का आधार कित्थे तक बनाई है। जे गुरु का सिख अमृत वेले की संभाल करता है, अमृत वेले की संभाल करतियां सार सब तो पहला गुरु के सिख की रचना ते उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमई बाणी का नितनेम हुंदा है। जिसका भाव भी दिन की आरंभता कोई ते दिन की आरंभता भी गुरु साहब जी की अमृतमई बाणी ते नाल जुड़ के हुई है। हुण अमृत वेले गुरु साहब जी की अमृतमई बाणी का जाप किया, सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र बचनां नूं जपिया। इसका भाव यह नहीं भी अमृत वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र बचनां का जाप कर लिया, सतगुरु सच्चे पातशाह जी के बचन पढ़ ले, दिन चढ़िया गुरु साहब जी की अमृतमई बाणी फिर नहीं पढ़न की लोड़। बाणी ते गुरु के सिख ते जीवन का आधार है। ते हजूर कहन लगे भी सुन के दिन चढ़िया, दिन की आरंभता हुई है। ते दिन चढ़िया भी गुरु के सिख ने गुरु साहब जी की बाणी ते नाल सांझ पाउणी है। धन धन श्री गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी ने अमृतमई बचना के द्वारा गुरु के सिख नूं समझाया। कहन लगे फिर चढ़े दिवस कुर्बानी गावे, गुरु के सिखा दिन चढ़िया भी तू सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी गावी। दिन चढ़िया भी गुरु का सिख अपने गुरु की बाणी का जाप जपता है। बाणी पढ़तियां पढ़तियां दिन बतीत होया। हजूर के दर ते फिर गुरु के सिख नूं उपदेश मिलिया भी गुरु साहब जी की बाणी ते नाल सांझ पा। आकाश के विच जदों सूरज अस्त होता है, सूरज डुबता है, उदों फिर गुरु के सिख के लिए गुरु के दरबार के विचों हुक्म होता भी सूरज डुबन लगिया गुरु के सिखा तेरी रसना ते उत्ते सोतर रहरा साहब जी का पाठ होवे। गुरु साहब जी की अमृतमई बाणी का फिर तू गुरु के चरणों के विच जाप कर। इत्थे तक ही नहीं, सूरज डुबन तक की सीमत नहीं रखिया। रात नूं सौण लगिया सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गुरु के सिख नूं हुक्म किया है भी जदों तू विश्राम करन ते लई अपने आसन ते पहुंच जावे, रात नूं सौण तो पहला गुरु साहब जी के चरणों के विच ध्यान जोड़ के अपने गुरु नूं आराधतियां सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमई बाणी सोहेला साहब जी का जाप करके स्वामी और गुरु की बाणी गुरु के सिखा तेरे जीवन का आधार है, गुरु की बाणी तेरे जीवन का आसरा है। गुरु साहब जी के चरणों के विच विचार के वेखो। हजूर ने गुरु के सिख नूं समझा दिता, गुरु की बाणी गुरु के सिख के जीवन की टेक है, गुरु के सिख के जीवन का आसरा है। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरु के सिख नूं आवाज दिंदे ने, गुरु के सिख नूं हौका दिंदे ने, सतगुरु सच्चे पातशाह जी आवाज दे के गुरु के सिखां नूं इक्को ही गल समझाउंदे ने। गुरु साहब जी के चरणों के विच धन धन श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी के बचन पढ़ते पिया, गुरु साहब जी के चरणों के विच सुनते पिया। ते धन धन श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी अमृतमई बचना के द्वारा समझाते ने, आवो सिख सतगुरु के प्यारेओ गावो सच्ची बाणी। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी कहते आवो गुरु के प्यारेओ, गुरु के सिखो, तुसी गुरु के चरणों के विच आवो। गुरु के चरणों के विच आके की करो, गुरु के चरणों के विच आके सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमई बाणी गावो। गुरु साहब जी की बाणी गुरु के सिख के जीवन का आधार है, बाणी गुरु के सिख के जीवन का आसरा है। गुरु साहब जी के वचन पढ़ के वेखो, धन धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी ने
बड़े प्यारे शब्दां ते विच गुरु के सिखां नूं आवाज दित्ती ते नाल समझाया। कहण लगे आवो सिख सतगुरु के प्यारेओ, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। गुरु ते चरणां ते विच आके गुरु दी बाणी गावो। ते धन धन गुरु अमृता साहिब सच्चे पातशाह जी कहते ओ बाणी गावो जेड़ी बाणी संसार दे विच बाणिया सिर बाणी, जेड़ी बाणी संसार दे विच बाणिया सिर बाणी है। हुण विचार के वेखियो भी बाणी की ते गल समझ दे विच आउंदी है। ते धन धन गुरु अमृता साहिब सच्चे पातशाह जी कहते ने बाणिया सिर बाणी। भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ये बाणिया सिर बाणी की है। एक ते साडा सुभाव बनिया भी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी जो गुरु के सिख ते जीवन का आधार है, गुरु के सिख ते जीवन का आसरा है। उसनूं असी विचारण तो अवेसले हो गए हैं। गुरु साहिब जी की बाणी नूं विचारां के गल समझते विच आवेगी। गुरु साहिब जी ने अमृतमी बचना ते द्वारा समझाया। कहण लगे आ तैनूं समझातियां बाणियां सिर बाणी ये गुरु के चरणां ते विच की है। गल सच्चे समझते विच आ जावेगी। उदाहरण विचार के वेखो, जिवें बंदा किसी कपड़े की दुकान ते जांदा कपड़ा खरीदण वास्ते, दुकान ते जाके दुकानदार नूं कहता भी तू मैनूं वधिया जिहा कोई कपड़ा दिखा। वो कपड़े का थान कढ़ के ग्राहक के सामने रख दिता। वो कपड़े ते थान नूं वेखता, वेखण तो बाद कहता भी इस तो वधिया होर कोई कपड़ा होवे ते वो कढ़ के विखा। वो 2 4 नहीं 10 5 जिन्ने भी थान ने दुकान ते विच उस दे सामने रखी जाता है। तुसीं वेखिया होएगा भी बंदा दुकान ते विच बैठा उन्हां कपड़े ते थाना नूं चंगी तरह वेखदा रहिंदा है। अंत नूं कई बार दुकान ते विच ग्राहक इस तरह की गल कहता भी गल सुन, मैं जिन्ने भी कपड़े देखे ने इन्हां ते विचों एक भी कपड़ा मेरे मन नूं नहीं भाउंदा, मैनूं नहीं चंगा लग्गिया। जे होर कोई वधिया कपड़ा होवे ओ तू दिखा। फिर दुकानदार तुसीं वेखिया होएगा भी उठ के आप थान चुक के लिया के ग्राहक के सामने रख के एक गल कहता है भी सजना एक कपड़ा मेरी दुकान ते विच सिरे दा कपड़ा है। सिरे के कपड़े तो भाव है भी पूरी दुकान ते विच इस ते वर्गा कपड़ा तैनूं होर कोई नहीं दिखाई देवेगा। ये कपड़ा सब तो महंगा कपड़ा है। आज जो मैं तैनूं दिखाउण लगिया इत्ते वर्गा होर कोई कपड़ा नहीं। जिवें एक दुकानदार कहता भी इस ते वर्गा कपड़ा होर कोई नहीं, गुरु कहता गुरु के सिखा गुरु के चरणों ते विच आ। दुनिया ते जिन्ने मर्जी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लै, तू संसार ते विच जो मर्जी विचार के वेख लै, और जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों ते विच आके गुरु साहिब जी की बाणी पढ़ेगा, दुनिया ते जिन्ने भी मर्जी धार्मिक ग्रंथ पढ़ के वेख लै, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सब तो श्रोमणी बाणी होवेगी। गुरु अमृता साहिब सच्चे पातशाह जी ने अध्ययन किया, दूजे ग्रंथ भी सुने ने, गंगा ते यात्रा भी की। उन्होंने संसार के विच बड़े गुरु के चरणों के आउण तो पहला कर्म भी किए ने। ते जिस दिन गुरु के चरणों के विच आके सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी पढ़ी, गुरु साहिब जी के चरणों के विच बाणी पढ़ के जिस बाणी के द्वारा शीतलता मिली, जिस बाणी के द्वारा भटकते मन नूं टिका मिलिया, उही बाणी गुरु के सिखां नूं गाउण ते लई धन धन गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी ने हुक्म कर दिता, नाल कह दिता ओ गुरु के सिखो ये बाणी संसार दे विच बाणियां सिर बाणी है। इस ते वर्गी बाणी संसार दे विच कोई बाणी नहीं है।
गुरु साहब जी के चरणों के विच आ गुरु के सिखा सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी के नाल सांझ पा। हुण गुरु साहब जी के चरणों के विच विचार के वेखियो जेड़ी बाणी आ सिर बाणी है वो गुरु के सिखा तेरे जीवन के विच आधार है, तेरी जिंदगी के विच वो गुरु साहब जी की बाणी टेक है। धन धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी के वचन पढ़ के वेखो। धन धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने अमृतमय बचना के द्वारा एक गल समझाई है। कहते जेड़ी बाणी गुरु के सिख के जीवन का आसरा है वो केवल दुनिया के विच कहण मात्र ही नहीं, वो आसरा जिंदगी के विच जिंदगी नूं संभालता भी है। गुरु साहब जी ते आपां वचन पढ़ते हजूर कहते ज्यों मंत्र का थामै थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जिवें संसार के विच गुरु के सिखो तुसी वेखो घरां दे विच असीं पिलर की वरतों करते हैं, वो पिलर छत के भार नूं संभालते हैं। जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जिवें पिलर छत के भार नूं संभालते ने, इसे तरह गुरु का शब्द तेरे मन के भार नूं संभालेगा। जदों भी किसी स्थान ते मन डोलेगा उदों गुरु साहब जी के शब्द की टेक लैके चली, हर थां ते गुरु के शब्द का आसरा तेनों संभाल देवेगा। गुरु साहब जी ने जुगती समझाई, उपदेश दिता भी गुरु साहब जी के चरणों के विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमय बाणी नूं अपने हिरदे दे विच वसा। और गुरु के सिखा गुरु की बाणी ते गुरु के सिख ते जीवन की टेक है, गुरु के सिख ते जीवन का आसरा है। जिहड़ी बाणी गुरु साहब जी के चरणों के विच गुरु के सिख ते जीवन की टेक है, उसनूं गुरु साहब जी के चरणों के विच विचार के वेखो किहो जी महान संसार के विच इस बाणी के विचों गुरु के सिख नूं की कुछ प्राप्त होवेगा। गुरु साहब जी के चरणों के विच विचारो, सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दर ते पढ़ के वेखो। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बाणी लिखण की सेवा निभाई है। उन्होंने बाणी की व्याख्या भी बहुत खुले शब्दों के की है। ते भाई साहब भाई गुरदास जी नूं पुछ के वेखो, भाई गुरदास जी तुसीं दसो जिहड़ी बाणी गुरु के सिख ते जीवन का आधार है, गुरु की बाणी गुरु के सिख ते जीवन का आसरा है, वो गुरु की बाणी तुसीं सानूं समझाओ भी साडे जीवन के विच की महानता रखती है। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने उदाहरण दी, गुरु के सिखा नूं समझाया। कहन लगे भी गुरु के सिखा आ तैनूं समझाते हैं जिहड़ी बाणी तेरे जीवन के विच आसरा है। भाई साहब जी कहते जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई दे, मोल किए ते दमकन भरत भंडार जी। जिमें संसार के विच हीरा हथ की तली ते रखिया होवे, हथ की तली ते रखिया हीरा आकार के विच बहुत छोटा दिखाई देता है। पर मैं एक बेनती करा भी हीरे की कदर सारियां नूं नहीं हुंदी, हीरे की पछाण हर किसी नूं नहीं हुंदी। जिहड़ा जौहरी हुंदा है, जौहरी नूं हीरे की कदर हुंदी है, उसनूं पछाण हुंदी है। गुरु के चरणों के विच भी जात रखियो, असी अखवाउंदे ते सारे गुरु के सिख ही हाँ, पर आपो अपने अंतर झाती मार के वेखियो भी सानू गुरु के शब्द के नाल किन्नी को लगन है, किन्ना प्यार है, सानू अपने गुरु की अमृतमय बाणी किन्नी को कंठ है। असी गुरु साहब जी के चरणों के आखते हैं भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों के नाल साडी ते बहुत श्रद्धा भावना। हीरे की कदर हर किसी नूं नहीं हुंदी, हीरे की सोची हर किसी नूं नहीं हुंदी। कच के टुकड़े संभालण वाले संसार के विच बहुत मिल जाते हैं।
गुरु साहब जी की अमृतमी बाणी जिसनों भाई गुरदास जी ने कहा, कहन लगे हीरा खत की तली ते रखिया होवे देखण ते विच छोटा दिखाई दिंदा है, पर हीरे नूं किते बाजार ते विच लिजा के वेख उसका इन्ना मुल मिलता कि बाजार के विचों मिली दौलत के नाल घर दीआं तिजोरियां भर जांदियां ने। हीरा देखण ते विच भावें छोटा है पर है बहुत कीमती। भाई गुरदास जी कहते सुन, इसे तरह भी नजरां ते द्वारा जदों गुरु के शब्द नूं कोई वेखदा है, दुनिया भी नजरां ते विच गुरु का शब्द भावें उसनूं छोटा दिखाई दिता है, पर जिस दिन गुरु के चरणों के विच बैठ के गुरु के शब्द का जाप जपता है, गुरु के शब्द के द्वारा जीवन का हर सुख प्राप्त हो जाता है। गुरु के चरणों के विचों हर सुख मिलता है, पर मिलता किवें? जदों गुरु साहब जी के चरणों के विच आके सतगुरु सच्चे पातशाह जी के अमृतमी बचनों के नाल सांझ पाउंदा, गुरु साहब जी के चरणों के विच ध्यान जोड़ता। भाई गुरदास जी ने फिर जिक्र किया, कहन लगे जैसे वर पाते कुंटी लागत ना भार, कछु आके चाहे पाईत लक्ष्मी अपार जी। पुरातन समय के विच हुंडी चलती सी, अज के युग के विच चैक चलते ने, ड्राफ्ट चलते ने। भाई गुरदास जी कहते भी पुरातन समय के विच जिवें हुंडी की वरतों करते सी, जैसे बर पाते हुंडी लागत ना भार कछु। बंते ने अपनी जेब के विच मिलियन पाउंड का डॉलर का चैक पाया होवे, उसका कोई भार नहीं व्यापता। जिथे बैंक के तुसीं लिजा के दिओ कि उत्थे तुहानूं दौलत मिल जाएगी। भाई गुरदास जी कहते भी जिवें हुंडी का कोई भार नहीं हुंदा, जिथे जाके बंदा दिंदा उस स्थान ते दौलत मिल जाती। इसे तरह साडे जीवन के विच गुरु के शब्द का कोई भार नहीं है। जिथे बैठोगे, जिस स्थान ते गुरु के शब्द नूं पढ़ोगे, उसे स्थान ते गुरु के शब्द के विचों अमृतमी दात, रब्बी सिफत सलाह की दात, सुखां की दात गुरु के शब्द नूं पढ़दियां सार प्राप्त हो जाएगी। जिवें खुंडी लिजा के दिंदियां सार दौलत मिलती ना, भटकता मन गुरु साहब जी के चरणों के विच जुड़ के गुरु के शब्द का जाप जपदियां, उसे वेले गुरु के शब्द के द्वारा मन संसार के विच सुखी हो जाता। गुरु के शब्द के विचों सुखां की दात मिलती है। भाई गुरदास जी ने फिर एक होर उदाहरण दी, जैसे बर पाते कुंटी लागत ना भार, कछु आगे जाए पाईत लक्ष्मी अपार जी। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत, बोए से विविध करे बिरखा विस्तार जी। भाई गुरदास जी कहते जिमें बौड़ के दरख्त का बीज बहुत बरीक होता है, बौड़ के दरख्त का बीज इन्ना बरीक होता जो राई के दाने तो भी ज्यादा बरीक होता है। भाई गुरदास जी कहने लगे बीज तो बहुत बरीक है, पर तुसन काम कर उस बीज नूं किते तो धरती ते विच बीज के वेख लै। जिस दिन धरती ते विच बीजेगा, धरती ते विच बीजदियां सार उस दे विचों इन्ना वड्डा रुख प्रगट हुंदा, वेख उसकी किन्नी छां हुंदी है। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत, गुरु के शब्द का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। इसनूं अपने हिरदे की धरती ते विच किते बीज के वेख। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों के विच, सतगुरु जी के दर ते गुरु साहब जी के शब्द के नाल सांझ पा के वेख। जदों गुरु के चरणों के विच जुड़ेगा, फिर गुरु साहब जी की कृपा होवेगी, रहमत होवेगी। गुरु साहब जी के चरणों के विचों तैनूं सोची प्राप्त होवेगी। गुरु साहब जी ने जुगती समझाई, कहन लगे जिवें एक निक्का जिहा बीज धरती ते विच बीजते हां,
किन्ना वड्डा रुख प्रकट हुंदा, उसी तरह गुरु का शब्द जदों हिरदे ते विच टिकदा, गुरु के शब्द के द्वारा फिर जीवन के विच भी सब कुछ प्राप्त होता। अनंती दात भी, खिड़ाव भी, जिंदगी के विचों चिंतावां भी खत्म हो जांदियां ने। जिहड़ा गुरु साहिब जी के चरणों के विच आके गुरु के शब्द के नाल सांझ पाउंदा है, तइयों गुरु साहिब जी के चरणों के विच गुरु का सिख अपने जीवन के विच हर वक्त एको गल पढ़ता, मैं सतगुर सेती पिर खड़ी, क्यों गुर बिन जीवा माओ, मैं कुर्बानी आधार के कुर्बानी लाग रहा हूं। भी तू अपने जीवन के विच गुरु साहिब जी की अमृतमई बाणी नूं अपनी जिंदगी का आधार बना। गुरु साहिब जी की बाणी तेरे जीवन का आसरा होवे। जदों गुरु साहिब जी की बाणी तेरी जिंदगी का आधार बन गई, फिर तेरे जीवन के विच खिड़ाव भी होवेगा, आनंद भी होवेगा। एक गल विचार के वेखियो, असी सुभाविक तौर ते कहते हैं साडे बच्चियां ते जीवन ते विच जां साडे जीवन ते विच घरां ते विच दिनों दिन संसार ते पदार्थ ते आउंदे ने, पर की करिए साडी जिंदगी ते विचों ओ खिड़ाव, ओ आनंद ते खुशी जिंदगी ते विचों खत्म हुंदी चली जाती है। और दा कारण की गुरु साहिब जी के चरणों के विचों विचार के वेखो, गल सच्चे समझते विच आ जावेगी। कोई बुजुर्ग सी जिसने अपने घर के विच बहुत सोहने बूटे लाए सी, सोहना बगीचा तैयार किया सी। उस बगीचे ते सोहने बूटे हर किसी नूं खिच पाउंदे सी, हर कोई देख के आनंदित हुंदा सी। किसी कारण वश उस बुजुर्ग नूं कुछ दिन घरों बाहर जाना पिया। उसने अपने पुत्र के नाल गलबात की, पुत्र नूं समझाया, कहन लगे भी बेटा तू एक काम करी, तैनूं पता भी आ बगीचा जिहड़ा मैं किन्ने लाड प्यार नाल संभालिया, इसकी संभाल की, इसनूं पालिया। मैं कुछ दिन वास्ते घरों बाहर चलिया, तू बगीचे की संभाल करी, बगीचे की देख रेख करी। हुण बच्चे ने पहला कदे बगीचा संभालिया नहीं सी, देख रेख नहीं सी कीती। बच्चे ने कदे भी बाग नूं देखिया नहीं सी किवें संभालना। वो कहता पिता जी तुसीं चिंता ना करो, मैं बगीचे की संभाल करांगा। पिता घरों बाहर चला गया। 10-15 दिन बाद जदों वापस मुड़ के आया, उसने आके वेखिया भी जिहड़ा खरा भरा बगीचा सी वो ते सुक रहा है। उस दे विच जिन्ने भी बूटे लाए सी वो सारे बूटे मुरझा गए ने। बड़ा दुखी होया। दुखी होके पुत्र नूं सवाल किया, कहन लगा भी बेटा तू बगीचे की संभाल नहीं की? कहता पिता जी बगीचे की संभाल ते मैं बहुत की है। पिता ने सवाल किया, पूछया कहते संभाल किवें कीती है? कहते मैं पूरा पूरा दिन बगीचे ते विच बैठ के गोटी भी करता रहा, घाह ते तिनके सी उन्हां नूं भी कढदा रहा, ते बगीचे ते विच हर टहनी नूं चंगी तरह साफ कीता, हर पत्ते दी मैं संभाल कीती है। पर पिताजी मैनूं समझ नहीं आई, दिनों दिन बगीचे ते बूटे मुरझा क्यों गए, सुकते क्यों चले गए? बापू ने सवाल किया, पुछया, कहन लगे भी पुत्र तू एक गल दस, इन्हां बूटियां नूं तू चंगी तरह संभालिया, हर पत्ते नूं साफ किया, टहनी नूं साफ किया, गोडी की, सारा कुछ किया है। बेटा तू एक गल ते दस भी बगीचे ते अंतर बूटियां नूं पानी भी दिता? कहता पिताजी मैं पानी नहीं पाया। बापू ने फिर एक गल समझाई, कहते फिर गल सुन, बाहरों जिन्ना मर्जी बूटियां नूं संभालता रह, जदों तक बूटियां दियां जड़ां ते विच पानी नहीं पावेगा उदों तक प्रफुल्लित नहीं होणगे, इन्हां नूं किसी तरह का कोई फल नहीं लगेगा। याद रखियो उसने बुजुर्ग ने सेध दी, गुरु के सिखा जे तेरे घर दे विच सिक्खी दी फुलवाड़ी तैनूं दिखाई दिंदी है, और सिख इतिहास दा ते गुरु के शब्दां दा तू पानी पा,
जे बचपन ते विच तू गुरु के शब्द का सिख इतिहास का पानी नहीं ना पाया, फिर वड्डे हो के बूटे मुरझा जाते ने, फिर संसार के विच सिक्खी तो अवेसले हो जाते ने। फिर असी थां थां ते लभते फिरते हाँ, इन्हां ते जीवन ते विच भी की कारण है? साडा बच्चा गुरु की सिक्खी ते वल क्यों नहीं आउंदा, गुरु साहिब जी के चरणों ते विच क्यों नहीं जुड़ता? और याद रखी, छोटे खुंतियां जिन्हें बूटियां नूं नहीं ना संभालिया जाता, वो वड्डे हो के मुरझाउंदे ने। जे वो किते वड्डे हो भी गए ते उन्हां नूं फल नहीं जे लगदे। इस करके गुरु के चरणों के विच गुरु के सिखा, गुरु साहिब जी की अमृतमी बाणी गुरु के सिख के जीवन का आधार है। अपनी जिंदगी के विच गुरु के शब्द का जाप जाप ते घरां ते विच अपने बच्चों नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी ते इतिहास के नाल जोड़। जिस दिन गुरु साहिब जी के चरणों के विच तू जुड़ेगा, फिर गुरु साहिब जी की अमृतमी बाणी के द्वारा तेरे जीवन के विच खिड़ाव होवेगा, तेरी जिंदगी के विच आनंद होवेगा। सानू सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इको गल समझाई है। सो गुरु के सिखो, गुरु के चरणों के विच आके सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी के नाल जरूर सांझ पावो। गुरु के शब्द का जाप जप के गुरु के शब्द नूं विचारो, आपो अपने किरतियां ते विच वसावो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन, रहमत करन। गुरु साहिब जी की अमृतमी बाणी की विचार करदियां हुईयां गलतियां भुलां दी खिमा गुरु साहिब जी के चरणों के विचों असीसां त्यो। देखो सज्जन असीसणियां, जो होवे साहिब स्यों मेल। सतगुरु जी कृपा करन, सारियां नूं नाम पाणी दा अभ्यास सेवा सिमरतियां दातां बख्शिश करन। गुरु चरणों के विच गलतियां भुलां दी खिमा करदियां फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सोहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले। धन धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन दरबार दीयां हाजरियां भर रही परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, आओ गुरुआं दी बख्शी फतेह सांझी करन दी किरपालता करनी सब ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन भाई साहब भाई निंदर सिंह जी, जिन्होंने आप जी नूं कथा सरवण करवाई है। ਐਤਵਾਰ ਦੂਜੀ कथा सदा ओपन होंदी है, सो उन्होंने हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जी। हुण मैं सूचनावां नहीं देनियां, हाले समय नूं मुੱਖ रखते हुए मैं हुण आप जी नूं दसदे हां कि साडे पास डॉक्टर मोहिंदर सिंह जी भाई वीर सिंह सदन वाले आए हुए ने, तो उन्हों का समा है जी 12:15 तक। तो इस तो पहला कि वो आरंभ करन, साडे गुरु घर के वाइस प्रेजिडेंट डॉक्टर विंदरपाल जी को मैं बेनती कराँगा कि उन्होंने इंट्रोडक्शन वो देंगे जी, तो उसके नाल ही फिर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आप जी नाल विचारां साझियां करनगे। गुरु रूप साध संगत जी, आओ फतेह सांझी करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू बड़ी खुशी हुंदी है तुहाडे नाल इंट्रोडक्शन करवा के डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की। ये बड़े ही सालों तो भाई वीर सिंह सदन दिल्ली दे विच सेवा कर रहे हैं, इस वेले उत्थों तो चेयरमैन हैं। तो इन्हां दी जो सेवा है बड़ी लंबी है, बड़ी डूंगी है। मेरे को शब्द नहीं दसन दे, क्योंकि जिन्नियां भी कॉन्फ्रेंसिस हुंदियां हन, अपने जो बड़े मौके आते हैं, बड़े गुरपुरब आते हैं, उदों भाई वीर सिंह सदन उत्थे कॉन्फ्रेंसिस ऑर्गेनाइज करता है नैशनल लैवल ते, इंटरनैशनल लैवल ते। तो इस तो इलावा इन्होंने होर बड़ियां एग्जीबिशनस दे विच बहुत बड़ा हिस्सा पाया है। एक एग्जीबिशन जिहड़ी तुसीं देखते हो साडे गुरुद्वारा साहब के मेन हाल के आले दुआले जो पेंटिंग लगियां हुई हैं, जिसका जो है फ्रॉम रबाब टू नगारा, किस तरह गुरु नानक साहब की रबाब तो शुरू हो के जो साडा रंजीत नगारा तक असीं पहुँचे, उसकी सारी कहानी चित्रां नाल बाहर दिखाई हुई है। ये सारे चित्र जो सन सानू डॉक्टर मोहिंदर सिंह जी ने उपलब्ध किए सन। तो हुणे इन्होंने सानू एक नवी एग्जीबिशन भी भेजी है, जिहड़ी कि असीं प्रबंध कर रहे हैं लंगर हाल विच सजाउण दी। वो है गुरु तेग बहादुर जी के 400वें जन्मदिन ते। सो इन्हां दी जो सेवा है बड़ी डूंगी है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬॉय ਸਕਾਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।